हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 के चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन के माध्यम से हुई थी। और कहाँ पर? तो साहब सैन फ्रांसिस्को में। यह सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो साहब अमेरिका में। चार्टर का प्रिंसिपल क्या था? यूनाइटेड नेशन के चार्टर का प्रिंसिपल क्या था? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इक्वालिटी, कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स कंट्री के बीच में। ठीक है, अब ये हमने बात कर दी कि कब स्थापना हुई थी, उसका प्रिंसिपल क्या था। अब इसके मेन ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल असेंबली, तो जितने भी यूएन के सदस्य हैं वह उसके मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, हैज़ इक्वल वोट, इलेक्शन, नॉन परमानेंट यूएनएससी मेंबर, सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, अब सिक्योरिटी काउंसिल तो वहाँ पर 15 मेंबर होते हैं। 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं जो बदलते रहते हैं। अब थर्ड ऑर्गन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें 54 मेंबर होते हैं। ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल वर्क करते हैं। ठीक है, और चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे भी कहा जाता है। ये क्या करती है? तो साहब जुडिशियल ऑर्गन के रूप में काम करती है। ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, दो राज्यों के मध्य या दो देशों के मध्य कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसका सॉल्यूशन कौन लाएगा? आईसीजे। ठीक है, अब पांचवी क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये क्या करता है? ठीक है, ये तो भैया आपको बता दें कि 1994 से इनएक्टिव है, इसलिए इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब सेक्रेटेरिएट क्या करता है? ठीक है, यूएन का जो मेन सेक्रेटरी रहता है जनरल, वो एडमिनिस्टर करता है इसे। ठीक है, ये इसके काम काज कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव काज होता है और उसके फंक्शन को करने का काम करता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, जैसे FAO, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। ICAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। IFAID, इसका कहाँ है? रोम में। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में। IMF, वाशिंगटन DC। IMO, ब्रिटेन। ITU, जेनेवा। यूनेस्को, पेरिस। यूनिडो, वियना। UN टूरिज्म, मैड्रिड, स्पेन। UPU, बेर्न। WHO, जिनेवा। WIPO, जिनेवा। WMO, जिनेवा। और वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि यह यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। ठीक है, अब मेंबरशिप कौन कौन ले सकता है? तो साहब मेंबरशिप विश्व में जितनी भी कंट्री हैं वो सभी मेंबरशिप ले सकती हैं। ओके, बट स्टेट आर एडमिटेड टू मेंबरशिप बाय अ डिसीजन ऑफ द जिनेवा जनरल असेंबली upon the recommendation of the सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर जनरल असेंबली के माध्यम से मेंबरशिप पर ली जा सकते हैं। ठीक है, और इसके कौन कौन से फंड हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं? ठीक है, तो यूनिसेफ है, UNDP है, UN हैबिटेट है आदि इसके फंड्स और प्रोग्राम हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग।